मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 21 अगस्त को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। सैटेलाइट की तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉनसून देश के लगभग 80% से ज्यादा क्षेत्रों पर इस समय सक्रिय है। यानी कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में जहां पर कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, बादलों का प्रभाव अब बढ़ गया है। मैदानी और पर्वतीय इलाकों में भी, हालांकि अभी भी एक्सट्रीम वेस्टर्न रीजन जो है, कच्छ और राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है, ये अभी भी बादलों और बारिश से महरूम बना हुआ है। ये सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की साक्षी हैं, यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं। इसके अलावा साउथ पेनिनसुलर रीजन में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी अभी नहीं हो रही है, लेकिन कुछ इलाकों पर मानसून की गतिविधियां काफ़ी बढ़ी हैं, साउथ में भी, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट पर ऑफशोर ट्रफ फिर से सक्रिय हो गई है। मानसून की अक्षीय रेखा इस समय राजस्थान और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा होते हुए बे ऑफ बंगाल में बन रही है। लगभग इस तरह से इसकी पोजीशन है। और लो प्रेशर सिस्टम जब कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, वो इस समय नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश पर, यानी उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर और आसपास के भागों पर है। इसी वजह से देश के तमाम इलाकों में बादलों का जो प्रभाव है और साथ ही साथ पूर्वी हवाओं का जो असर है, वो अब दिखाई देने लगा है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी और मध्य पूर्वी तथा तमाम जगहों पर पूर्वी हवाएं, आर्द्र हवाएं लगातार चल रही हैं। मानसून की अक्षीय रेखा और इस सर्कुलेशन के प्रभाव से देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान व्यापक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। कहां कहां पर बारिश होगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के क्षेत्रों से। उत्तर भारत के पहाड़ों पर अगर हम बात करें गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद की, तो यहां पर बहुत अधिक असर भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश यहां पर देखने को मिल सकती है, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की गई है और यहाँ इंटेंसिटी और बढ़ सकती है आगामी 24 घंटों के दौरान। यहाँ चंबा, ऊना और सोलन से लेकर शिमला तक बारिश होने के संकेत हैं। लाहौल स्पीति में अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। इसी तरह से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, मसूरी समेत जो उत्तराखंड का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मैदानी इलाकों में यहाँ देख सकते हैं वेस्ट उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तथा पूर्वी राजस्थान का जो रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर व्यापक वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें वेस्ट यूपी की, तो वेस्ट यूपी में समूचा जो बेल्ट है, लखनऊ और कानपुर से लेकर पश्चिमी इलाका, इन भागों में अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। बरेली, शाहजहांपुर, नजीबाबाद और आसपास के इलाकों में, रामपुर में भी काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। और इंटेंसिटी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लाइट टू मॉडरेट के साथ कुछ जगहों पर भारी वर्षा यहाँ पर दर्ज की जाएगी 21 अगस्त को। हरियाणा में वेस्टर्न पार्ट में अपेक्षाकृत ड्राई रहेगा, ये जो पंजाब से सटा हुआ रीजन है, लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट है, इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी अंबाला और पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ से लेकर सोनीपत, पानीपत, रोहतक, करनाल, कैथल, जींद और आसपास के इलाकों में, तथा नीचे अगर हम चलेंगे दक्षिण में, तो यहाँ पर नूह, पलवल और गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों में तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों को भी भारी वर्षा कल मिल सकती है। कल सैटरडे है, शनिवार है, कह सकते हैं वीकेंड है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की मुश्किलें नहीं होती, लोड थोड़ा सा ट्रैफिक का कम होता है सैटरडे संडे में, लेकिन इसके बावजूद बारिश जब भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में होती है, तो ट्रैफिक जैम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कीजिए। मौसम को देखते हुए बारिश अगर है तो कम्यूट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करिए, बेहतर रहेगा। इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में देखिए, यहाँ भी बारिश बढ़ रही है आज की तुलना में। आज भी कुछ इलाकों में वर्षा राजस्थान के पूर्वी भागों में हो रही है और होने की संभावना रात में भी है। कल भी इसी तरह की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। कल यानी 21 अगस्त को अलवर, जयपुर, अजमेर और सवाई माधोपुर, कोटा से लेकर भीलवाड़ा, उदयपुर और जोधपुर तक वर्षा दर्ज की जा सकती है। जोधपुर में इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों में तेज वर्षा भी हो सकती है। वेस्ट राजस्थान की अगर हम स्थिति देखें, तो चूरू, गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर, जालौर तक, ये जो समूचा बेल्ट है, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि ईस्टर्न पार्ट पर एक्टिविटी जब होगी, तो उम्मीद कर सकते हैं कुछ इलाकों में यहाँ पर भी बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। विशेष रूप से चूरू और गंगानगर, हनुमानगढ़ में, बीकानेर के भी पूर्वी इलाकों में हो सकती है बारिश, जालौर में भी हो सकती है। लेकिन जैसलमेर में ज़्यादा बारिश
बारिश होने की संभावना फिलहाल यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। इसके बाद हम चलते हैं मध्य भारत की तरफ। मध्य भारत में मध्य प्रदेश का जो रीजन है, पूर्वी और पश्चिमी, इन सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी भी यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक रहेगी। मध्य प्रदेश पर कई दिनों के बाद काफ़ी अच्छी एक्टिविटी शुरू हुई है, फिर से स्पेल शुरू हुआ है, विशेष रूप से वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न में, साउथ वेस्टर्न इलाका जहाँ पर बहुत दिनों से लोगों को अच्छी बारिश का इंतजार था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले कई वर्षों से जुलाई और अगस्त का जो समय होता है, विशेषकर जुलाई का दूसरा पखवाड़ा और अगस्त का पहला पखवाड़ा, इस दौरान बहुत व्यापक वर्षा यहाँ पर दर्ज की जाती है और कई बार यहाँ पर बाढ़ का सिलसिला भी अगस्त के महीने में देखने को मिलता है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ भोपाल में भी काफ़ी अच्छी बारिश होती है। भोपाल में इस बार हो रही है, लेकिन बाकी जो एक्सट्रीम दक्षिण पश्चिमी रीजन है, इन भागों में इंटेंसिटी काफ़ी कम रही है। अब इंटेंसिटी यहाँ पर काफ़ी बढ़ी है और उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2-3 दिनों तक इन इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की जाएगी। यहाँ खरगोन और होशंगाबाद, गुना, ग्वालियर में भी काफ़ी अच्छी बारिश होने के संकेत हैं। पूर्वी क्षेत्रों में भी जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी से लेकर सिंगरौली तक, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़ और छतरपुर, खजुराहो, इन सभी जगहों पर भी वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद हम देखेंगे गुजरात की स्थिति। गुजरात के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में काफ़ी व्यापक वर्षा दर्ज की गई है बीते 24 घंटों में और साथ ही साथ सौराष्ट्र के रीजन में भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। अमरेली टॉप 20 रेनियस्ट प्लेसेस में भारत में जो वर्षा वाले स्थान होते हैं, पिछले 24 घंटों में सबसे ऊपर रहा। अमरेली में सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई। उम्मीद इतनी ज़्यादा बारिश की फ़िलहाल यहाँ पर नहीं थी, लेकिन जो ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर एक्टिव हुई, इसकी वजह से मॉइस्चर का प्रभाव यहाँ पर बढ़ा और साथ ही साथ दादरा नगर हवेली, दमन दीव का जो ये रीजन है, यहाँ पर इन भागों में भी काफ़ी अच्छी वर्षा पिछले कई दिनों से हो रही थी। तो एटमॉस्फेयर यहाँ पर बना हुआ था, बारिश के लिए मौसम अनुकूल था और इसी वजह से अमरेली में काफ़ी व्यापक वर्षा हुई। सूरत, वलसाड़ में भी काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज की गई है और इन इलाकों में अच्छी बारिश के संकेत अगले 2-3 दिनों तक बने हुए हैं, दक्षिणी गुजरात और दक्षिण पूर्वी गुजरात और साथ ही साथ सौराष्ट्र के तटवर्ती रीजन्स में। इसके अलावा पूर्वी गुजरात का जो ऊपरी इलाका है, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और राजस्थान से सटे हुए क्षेत्रों की, तो यहाँ पर बड़ोदरा और गांधीनगर, अहमदाबाद से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर और ये जो उत्तरी इलाके हैं, इन भागों में भी वर्षा हो सकती है। लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों में ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी। एक्सट्रीम उत्तरी इलाके जो राजस्थान से, पश्चिमी राजस्थान से सटे हुए हैं, मेहसाना, पाटन और साबरकांठा के, इन भागों में इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन इसके बावजूद कुछ जगहों पर आप हल्की से मध्यम बौछारों की उम्मीद कर सकते हैं। और बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आपको बादल दिखाई देने लगे हैं, आज भी दिखे हैं, कल भी यहाँ पर बादल रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। कच्छ में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश हो सकती है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी पहले की तुलना में यहाँ पर कम हो रही, क्योंकि जो मौसमी सिस्टम आगे बढ़ा है वो इन्हीं भागों पर मौसमी हलचलें दे रहा था, अब आगे निकल चुका है। ओडिशा में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट टू मॉडरेट और छत्तीसगढ़ में स्कैटर्ड यानी कुछ स्थानों पर वर्षा हल्की से मध्यम होने की संभावित है। इसके बाद मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तथा विदर्भ की बात करेंगे, जहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। विदर्भ में आप देख सकते हैं नागपुर, अकोला और यवतमाल, वर्धा, गढ़चिरौली, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी व्यापक वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट के साथ कुछ स्थानों पर भारी भी हो सकती है। मराठवाड़ा के रीजन में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में नासिक, नंदुरबार, धुले से लेकर, जहां पर कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से यहां पर मौसम बदला है, बारिश हो रही है और अगले 2-3 दिनों तक यहां पर उत्तरी इलाकों में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और आसपास के इलाकों में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत कम रहेगी, लेकिन लाइट से मॉडरेट रेन यहाँ पर भी दर्ज की जा सकती है। कोंकण गोवा की अगर स्थिति देखें तो मुंबई से लेकर ठाणे, कल्याण और पालघर तक, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कुछ जगहों पर भारी बारिश भी होने की यहाँ पर संभावना नजर आ रही है। मुंबई से दक्षिण में चलेंगे, अलीबाग से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग तक, तो यहाँ पर इंटेंसिटी अपेक्षाकृत काफ़ी कम रहेगी। और इसके बाद हम दक्षिण भारत की तरफ रुख करेंगे। दक्षिण भारत में तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन काफ़ी अच्छी वर्षा वाला रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान। रामागुंडम से लेकर हैदराबाद, खम्मम समेत तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होने के आसार हैं। उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह की बारिश हो सकती है और ऑफशोर ट्रफ के थोड़ा सा एक्टिव होने के कारण साउथ पेनिनसुलर रीजन में मानसून का जो प्रभाव
प्रभाव है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मॉनसून साउथ पेनिनसुलर रीजन में काफ़ी अच्छा रहा है। इस बार सामान्य से लगभग 5% ज़्यादा वर्षा यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में रिकॉर्ड की गई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश में कमी रही है। तो यहाँ उम्मीद कर सकते हैं रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन इलाकों में भी वर्षा दर्ज की जाएगी और बारिश होने के कारण तापमान गिरेगा, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। लक्षद्वीप में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा, जबकि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें लगातार यहां पर ऑन एंड ऑफ जारी रह सकती हैं। इसके बाद चलते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना बनी हुई है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में, और असम में ज़्यादा इंटेंसिटी रह सकती है। मेघालय में भी कुछ स्थानों पर काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है, जबकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, अरुणाचल, ये जो रीजन है आउटर, इन भागों में इंटेंसिटी काफ़ी कम रहेगी, हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के भी कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है और इंटेंसिटी यहाँ पर भारी हो सकती है। कई जगहों पर बाढ़ की जो स्थितियाँ हैं वो और गंभीर हो सकती हैं, लोगों की परेशानियाँ और बढ़ सकती हैं इन क्षेत्रों में। साथ ही साथ पटना, गया, भागलपुर में भी बारिश होने की संभावना है। झारखंड में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है, गंगेय पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर होगी, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों में यानी गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत काफ़ी कम रहेगी बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल की तुलना में। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम स्थिति देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक मानसून की वर्षा हो रही है और अगले 24 घंटों के दौरान 21 अगस्त को उम्मीद कर सकते हैं वाराणसी से लेकर प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या और रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर तथा कानपुर, लखनऊ, बहराइच, बस्ती, गोंडा, देवरिया, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज। मानसून में क्या कुछ बदलाव अचानक होंगे, कहां पर अचानक लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म और तेज बारिश शुरू हो जाएगी, इन सब स्थितियों पर मेरी नज़र रहेगी और लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। बस आपको करना ये होगा कि आप इस चैनल पर बने रहें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो आपके फ़ोन तक पहुँचे, और साथ ही साथ वीडियो में दी गई जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।